हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूडल्स विद निखिल। दोस्तों, आज आने वाला हूँ मैं पार्क में। जो वो पार्क है वो एशिया का सबसे पुराना पार्क है जिसमें जीवाश्म रखे हुए हैं और आपको दिखाते हैं हम। बाय बाय। ठीक है, और अभी पार्क में जा रहे हैं। जो पार्क है हमारे गाँव से बिल्कुल मतलब पास में ही है। हमारा वैसे गाँव जो है वो पार्क के लिए फेमस है। लो मित्रों, पहुँच गए हम स्कैती फॉसिल पार्क में। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम पार्क में और पार्क में सबसे पहले देखते हैं आप किसे। ये है दरियाई घोड़ा और एक घोड़ा ही जा रहा है। दोस्तों, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो बाघ की प्रजाति है जो 10 साल पहले विलुप्त हो गई है। और ये जो प्रजाति आजकल भारत में देखने को नहीं मिलती क्योंकि भारत में पहले ही बाघ जो है वो बहुत कम है। ये आपको पता ही होगा। ये जिराफ के मॉडल बनाए गए हैं। तो दोस्तों, हम एक भैया मिले यहाँ पे, उनसे पूछते हैं। उससे पहले आप देखिए इसको। ये मुझे मगरमच्छ जैसा लग रहा था लेकिन ये जो है घड़ियाल था जो मगरमच्छ की प्रजाति है। और इसका इतिहास ये है कि ये जो अपने शिकार को जो बहुत आसानी से खा सकता है। फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि सामने हाथी के मॉडल बनाए गए हैं। और ये हाथी कोई आम हाथी नहीं है। ये एरावत की तरह दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। और इसका जो नाम है वो स्टेगोना गणेशा है। विलुप्त दैत्यकार हाथी से बोलते थे पहले। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं म्यूज़ियम में। और म्यूज़ियम में जो सबसे पहले रखी हुई हमें मॉडल दिखता है वो आदिमानव की गर्दन का है। और ये गर्दनें जो हैं बिल्कुल आदमी की तरह दिखाई दे रही हैं। और ये मॉडल अपने प्राचीन इतिहास को जानने में मदद करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो कुछ खोपड़ियाँ के हिस्से रखे हुए हैं जो नर्मदा नदी के पास से मिले हैं। और ये जो हिस्से हैं वो शायद आदि मानव की खोपड़ी के हो सकते हैं। और उसके बाद हमें गाय भैंस का जो खोपड़ी का हिस्सा है वो देखने को मिलता है। ये जो दरियाई घोड़े की पूर्व प्रजाति है उसका कुछ हिस्सा रखा हुआ है यहाँ पे। और ये है जो हाथी का दांत, रियल दांत, जो यहाँ यहीं से शायद सुर्गेती से मिला था ये। और ये जो है ये शायद मेरे को लग रहा है डायनासोर की एक प्रजाति है। मेरे को इसका नाम पता था लेकिन अब मैं भूल चुका हूँ। इसके पास भी कोई रखा नहीं हुआ है नाम वगैरह इसका। दोस्तों, ये म्यूज़ियम जो है उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग मॉडल लगाया हुआ है वो मेरे को ये लगता है जो एलिफेंट होता है ना उसके पार्ट दिखाए गए हैं, बिल्कुल एक एक हिस्सा। और ये हैं रियल में उसके पार्ट जो जीवाश्म में अब जीवाश्म बन चुके हैं। और ये है इवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट्स। पहले हाथी जो ऐसे हुआ करता था, फिर उसके बाद थोड़ा ऐसा हुआ, फिर ऐसा और फिर ऐसा, फिर तो आपको पता ही है मैमथ बन गया वो। और ये दिखाया गया है एवोल्यूशन ऑफ टर्टल्स। कछुआ जो है कैसे विकसित हुआ। स्टार्टिंग में वो ऐसा हुआ करता था, फिर ऐसा, और फिर वो लिजर्ड जैसा बन गया कुछ, और फिर लास्ट में ये बन गया वो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कछुए की जो कवच होता है वो है कछुए के कवच के जीवाश्म। 71 बहुत बड़े कछुए की जोड़ी हुई कशेरुक आए हैं। देखिए यार कितना सॉलिड सॉलिड पत्थर सा लग रहा है लेकिन ये पत्थर नहीं है, जीवाश्म है। आप देख सकते हैं कछुए के ऊपर जो उसकी पीठ पे होता है कवच। ये जीवाश्म जो है वो समुद्र के अंदर से निकले हुए हैं और यहाँ रख। दोस्तों, सबसे आखिर में मैंने देखा और समझा कि मनुष्य विकसित कैसे हुआ और बंदर से इंसान वो कैसे बना। तो देखिए, वो सबसे पहले बंदर की तरह दिखता था और फिर वो थोड़ा सा लंबा हुआ और थोड़ा चलने लग गया। फिर वो थोड़ा गोरिल्ले की शेप में आ गया और फिर उसे जो आग जलाना आ गई और उसकी बॉडी शेप विकसित हो गई। और फिर जो है वो थोड़ा धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के वर्षों वर्षों बीत के वो आखिर में मॉडर्न मैन बन गए।
तो दोस्तों अब हम आपको पार्क के पीछे का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे तो फूल भी बहुत अच्छे लगे हैं यार, बस बाकी तो यहाँ पे फैमिली घूम रही है और इनसे रिव्यू लेते हैं कि इनको कैसा लगा। नमस्कार जी। तो आप सब यहाँ कहाँ से हैं? आप लोग? जी हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं। मैं अम्बालाकंड से है। अच्छा, आप अम्बाला से आए हैं। तो पहले आपको पता था इसके बारे में? नहीं भाई, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि मैं इसी एरिया का रहने वाला हूँ। अच्छा, अम्बालाकंड से पास में ही है। गाँव कलावट है। हाँ जी, हाँ जी। तब भी मुझे नहीं पता, ये मुझे देखो दूर वाले भाई हैं मेरे, उन्होंने मुझे बताया। आप कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, लेकिन फिलहाल अभी चंडीगढ़ से आया हूँ, लेकिन उससे पहले जब मैं आया था तो मैं राजस्थान से आया था हाँ जी, हाँ जी। और 2013 में आया था। पहले से आए आप? जी हाँ, 2013 में आया था। 2013 के बाद उस समय ये बच्चा छोटा था, इसको दिखाने लाया हूँ क्योंकि ये राष्ट्र की धरोहर है और जीवन में ऐसी चीज़ें देखने का मौका बहुत कम मिलता है। तो मेरा विचार है कि ऐसी चीज़ें बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए। तो पहले जब आप आए थे ये पार्क यहीं पे था या पीछे था? नहीं, ये पार्क यहीं पे था और कुछ एक साइट्स थी जो एक्सकेवेशन साइट्स थी वो पीछे थी। हाँ जी, तो वो उस समय शायद शिफ्ट हो रहे थे ड्यू टू सम रीजंस, मुझे पता नहीं हाँ रीजन। जी, हाँ जी। बट मैं इस पार्क में पहले भी आ चुका हूँ और उस समय जो गाइड्स थे उन्होंने बहुत अच्छा उस समय भी गाइड किया था। इसलिए आज मैं मतलब ऑलमोस्ट पूरी दुनिया घूम के आया हूँ, उसके बाद भी मैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए लाया हूँ कि ये चीज़ें ऐसी है जो आप कहीं नहीं देख सकते। मंदिर, गार्डन आप सब जगह देख सकते हाँ जी, हैं, हाँ जी। लेकिन ये जो फॉसिल्स म्यूजियम है ये भारत में मेरे ख्याल से 2 ही है। ये सबसे अगर आपको नहीं पता होगा तो ये एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है। शायद ये सबसे पहले यही था, उसके बाद फिर गुजरात में बना। गुजरात में बालासिनोर में एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं वो वाला भी जीवाश्म पार्क देख के आया हूँ। हाँ, तो पहले हमने वो देखा है, उसके बाद फिर ये देखा है, तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट अंदर वो भाई साहब जो बताते हैं वो ब्रीफ भी बहुत अच्छा करते हैं और हर चीज़ के बारे में बताते भी हैं। तो एक आम आदमी के लिए बहुत रोमांचक चीज़ है, अगर समझना चाहें तो बहुत अच्छी चीज़ है। खास करके जो बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आपको जी जैसे आप लोग यहाँ आए तो आप लोगों ने देखा, तो मतलब सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे क्या लगी आपको? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो 2 करोड़ साल पुराना जो जीवाश्म देखा ना मैंने पत्तियों का, वो देख के ऐसा लगा कि मैं मतलब क्या देख रहा हूँ। 2 करोड़ साल पहले की हिस्ट्री, मतलब 2 करोड़ साल पुरानी चीज़ अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। ये वाकई रोमांचित करने वाली चीज़ें हैं सारी। इसलिए मैं मतलब अगर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा दोबारा। इनफैक्ट दोबारा नहीं, मेरा तिबारा हो जाएगा, तो जब मौका मिलेगा आऊँगा हाँ जी, जरूर। हाँ जी। और दूसरों को भी लेके आऊँगा, जैसे आज भाई साहब को लेके आया हूँ मैं, और अब ये 2 लोगों को और बताएंगे। तो मैं चाहता हूँ लोगों की एक माउथ पब्लिसिटी भी हो और आप लोगों के माध्यम से भी पब्लिसिटी हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। तो मित्रों, एक फैमिली आई थी घूमने, उनसे की है बात और मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम किसी स्ट्रेंजर से बात की है मैंने और इतना मतलब कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। तो ऐसे ही करेंगे, आगे आगे बहुत जगह जाना है घूमने, व्लॉगिंग करनी है क्योंकि व्लॉग करने, घर की व्लॉगिंग भी करेंगे लेकिन वो करेंगे बाद में। पहले जो अपने अराउंड वो फेमस चीज़ें हैं उनको दिखाएंगे। ठीक है, बाय बाय।